कि सोडियम ने और क्लोरीन ने, इन दोनों ने आपस में ऐसी कसमें खा रखी थी। क्या बोला तूने? क्या कि जिएंगे तो साथ में, मरेंगे तो साथ में, हाँ छोड़ेंगे ना तेरा साथ तो साथी मरते दम तक। ठीक है, ऐसी ऐसी कसमें खा रखी थी भाई साहब। ठीक, और आजकल ऐसी बहुत सारी कसमें खाई जाती हैं, आपने भी कभी ना कभी खाई होगी मेरे भाई। ठीक है, लेकिन नहीं, वो सब बेकार की चीज है। ठीक है, मतलब जब तक साथ में थे कसमें खा रखी थी, लेकिन जैसे ही इन्होंने पानी के अंदर डाला इनकी लॉयल्टी चेक करने के लिए कि तुम में सच में कुछ प्रेम है भी कि नहीं है, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। दिखा दिया अपना अपना रंग साथियों सबने। क्या कि जा रहे हो लौट के आना, गलती से हमको ना भुलाना, हम तो तेरे आशिक पुराने हैं, हम दीवाने हैं तेरे ना। अब ये जो एमजी है, यानी कि जो लड़का है, वो इसको देख देख करके बोलना मेरे सब। ठीक है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक बारी जो चला गया तो चला गया, जीवन में कभी लौट करके नहीं आने वाले मेरे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल एमएसकी पाठशाला। जी हाँ साथियों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि साथियों आप लोगों को पता है कि हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री को पढ़ रहे हैं साथियों। ठीक है ना, और क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर फर्स्ट यानी कि विलियन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इस चैप्टर से 8 नंबर का पूछा जाता है मेरे भाई। ठीक है, तो हर एक चीज को अच्छी तरीके से मैंने कवर कर रखा है, और आज हम लोग लेकर के आए हैं साथियों लेक्चर नंबर 12। ठीक है ना मेरे भाई, इससे पहले हम लोग लेक्चर 11 तक इस चैप्टर को अच्छे तरीके से कवर कर चुके हैं, और आज हम लोग लेक्चर नंबर 12। ठीक है ना, इसको ध्यान से समझिएगा। और आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है? वांट हाफ गुणांक। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, क्या है? वांट हाफ गुणांक। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से आपके एग्जाम में एक आध क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा मेरे भाई। ठीक, अच्छी तरीके से ध्यान से पढ़िएगा, सीखने की कोशिश करिएगा। ठीक, और क्या चीज कि अब कोचिंग जाने की जरूरत नहीं है। जी हाँ साथियों, अब आपको कहीं कोचिंग जाने की जरूरत नहीं है। ठीक, घर पर ही बैठ करके आप ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं। ठीक, एक एक टॉपिक को मैंने कवर किया है, कुछ भी नहीं छोड़ा है। बस अगर कुछ छूटा है तो वो छूटा है न्यूमेरिकल। ठीक, तो आज के बाद में ये चैप्टर अच्छी तरीके से देख लीजिए ध्यान से। ठीक, आज के बाद ये चैप्टर पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाएगा, फिर इसमें कुछ भी छूटने वाला नहीं बचेगा। ठीक, और फिर रही बात न्यूमेरिकल की, तो इसके बाद जो भी लेक्चर हम लेकर के आएंगे वो न्यूमेरिकल का ही होगा, और इसमें मैं इतने सारे न्यूमेरिकल करवा दूंगा जिससे आपको कोई प्रॉब्लम न्यूमेरिकल को लेकर के भी नहीं होगी। जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल होंगे इस चैप्टर के प्रीवियस ईयर्स के, यानी कि जो पिछले साल पूछे जा चुके होंगे, ठीक, उन सभी क्वेश्चन को हम लोग लेकर के आएंगे और अच्छी तरीके से उनको सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना, तो आज तक अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैप्टर को कंप्लीट नहीं किया है तो जाकर के चैनल पर उन सभी 11 लेक्चर को देखिएगा जाकर के इसके बाद में, और इस चैप्टर को कंप्लीट रूप से तैयार कर लीजिए। ठीक, एक वादा आप हमसे करिएगा क्या कि आप जब भी हम नेक्स्ट लेक्चर के लेकर के आएंगे उसमें आपको हर एक न्यूमेरिकल को बनाने के लिए आपको हर एक फॉर्मूला याद होना चाहिए साथी। ठीक है ना, अच्छी तरीके से ये बात ध्यान रख लीजिएगा कि यहां से जाने के बाद, इस लेक्चर को कंप्लीट करने के बाद में आप पूरे के पूरे चैप्टर के यानी 11 या 12 लेक्चर जो भी हो गए, ठीक, कंप्लीट, उन 12 लेक्चर में मैंने जितने भी फॉर्मूले करवाए हैं, ठीक, उन सभी फॉर्मूलों को अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा, तो न्यूमेरिकल एक भी नहीं छूटेगा मेरे भाई। ठीक है, ये बात आप अच्छी तरीके से ध्यान में रखिए। फिलहाल शुरू करते हैं आज के सेशन को बिना समय बर्बाद करते हुए। ठीक है ना, चलिए देखते हैं। और सबसे पहले हमको क्या पढ़ना है? वांट हाफ गुणांक। ध्यान रखिएगा भाई, क्या पढ़ना है? वांट हाफ गुणांक। वांट हाफ गुणांक को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो वांट हाफ गुणांक को पढ़ने से पहले आपको कुछ बातें सीखनी पड़ेंगी। एक काम करते हैं, पहले इसका थोड़ा सा हम लोग बैकग्राउंड चेंज कर लेते हैं कि मुझे ये ब्लैक कलर बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ठीक है ना, चलिए, मेरे ख्याल से आपको दिख रहा होगा बेहतर तरीके से वांट हाफ गुणांक। ठीक है ना, नहीं दिख रहा है तो इसका थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, अब तो दिख ही रहा होगा। ठीक है, तो वांट हाफ गुणांक को पढ़ने से पहले हम आपको कुछ रिवीजन करवा दें, पुरानी बातों को याद दिला दें मेरे भाई। ठीक है, क्योंकि जो वांट हाफ गुणांक है वो सच में काम करता है अणुसंघ गुणधर्म को लेकर। किसको काम करता है? अणुसंघ गुणधर्म को लेकर। तो पहले हम लोग क्या करेंगे? रिवीजन करेंगे। ठीक है ना, देखिए जरा ध्यान से, फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। किन चीजों का? जो पुरानी चीजें हैं उनका रिवीजन कर लेते हैं। अब कौन सी पुरानी चीजें हैं उन पे जरा काम करिएगा ध्यान से। ठीक है ना, फटाफट देखते हैं हम लोग। हम आपको पढ़ा चुके हैं अणुसंघ गुणधर्म, याद आ रहा है किसी को? क्या हमने पढ़ाया था आपको? अणुसंख्य गुणधर्म पढ़ाया था। ठीक, अणुसंख्य गुणधर्म। ठीक है ना, अब अणुसंघ गुणधर्म ये किसको कहा जाता है? तो फटाफट ये भी बताइए कि अणुसंघ गुणधर्म किसे कहते हैं। ठीक, तो हमने आपसे बताया था कि विलयनों के ऐसे गुणधर्म जो किस पर डिपेंड करते हो? अणुओं की संख्या पर डिपेंड करते हो। ठीक है ना, अणुओं की संख्या पर। ठीक, ये ध्यान रख लो, क्या करते हो? जो अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हो, अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हो, ठीक, वो सभी क्या करते हैं?
अणुओं की संख्या पर जो निर्भर करता है वो क्या कहलाता है, अणुसंघ गुणधर्म कहलाता है। ठीक, ये बात आपको अच्छी तरीके से तैयार कर लेनी है। ठीक है ना, तो ये हो गई कहानी रिवीजन की। अब हमने आपसे बताया था कि अणुसंघ गुणधर्म जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। ठीक, तो ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है क्या, कि जो अणुसंघ गुणधर्म होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। ठीक, अब कौन कौन से 4 प्रकार के होते हैं जरा ध्यान दीजिएगा। हमने सबसे पहले गुणधर्म के बारे में बताया था, जो आपका अणुसंघ गुणधर्म था वो था वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। क्या था, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। ठीक, याद आ रहा है किसी को? अब जिसने सारे लेक्चर देख रखे होंगे पीछे वाले ना, उन सबको ये अच्छी तरीके से याद आ रहा होगा कि वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन क्या होता है। ठीक, तो जरा याद कीजिए कि जो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन है वो क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक, तो हमें पता है कि हम लोगों ने वहां पे लिखा था क्या, पी नॉट माइनस का पी एस बटे में क्या होता है, पी नॉट बराबर, ठीक, यहाँ पे ध्यान रखना एक्स ए का मतलब यहाँ पर हो जाएगा विलेय। क्या हो जाएगा, विलेय, यानी कि विलेय के मोल अंश के बराबर होता था। ठीक, ये बात आप अच्छी तरीके से ध्यान रख लीजिए। तो ये हो गया वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। क्लियर है कि नहीं है? ठीक, तो ये बात आप याद रखिएगा। तो हमने आपको ये फॉर्मूला पढ़ाया था वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन का। ठीक, तो एक तो अणुसंघ गुणधर्म हमारा ये हो गया, क्या हो गया कि वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। ठीक, अब दूसरे गुणधर्म के बारे में अगर हम आपसे बातचीत करें तो क्या होगा, जरा सोचो। दूसरा बता दो क्या होगा। तो दूसरा हमने पढ़ाया था आपको क्वथनांक में उन्नयन। याद करो पुरानी चीजों को, तभी कहानी बनेगी साथियों। ठीक, ऐसे नहीं कुछ होने वाला है, तो ध्यान रखना, क्वथनांक में उन्नयन। ठीक है ना, क्वथनांक में उन्नयन। ठीक है ना, उन्नयन। क्लियर, तो क्वथनांक में उन्नयन। ठीक, इसके बारे में बताया था। अब क्वथनांक में उन्नयन का जो फॉर्मूला था वो क्या था, उस पर काम करो फटाफट, जरा ध्यान देना। तो जो क्वथनांक में उन्नयन का फॉर्मूला बताया गया था, मैंने कहा था क्वथनांक में जो उन्नयन होता है वो क्या होता है, डेल्टा टीबी। ठीक, और जो डेल्टा टीबी है वो बराबर होता था केबी, यानी मोलल उन्नयन स्थिरांक के, और इनटू में क्या लिखते थे आप, स्मॉल एम, जहां स्मॉल एम क्या होती थी, मोललता होती थी मेरे भाई। ठीक, ये सारी कहानियां जो है ना, छोटी छोटी कहानियां, इनको बहुत अच्छी तरीके से याद रखने की जरूरत है। ये तो हो गया आपका वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, और ये जो है ना, ये क्या हो जाएगा, क्वथनांक में उन्नयन हो जाएगा। ठीक, तो ये दो आपको अच्छी तरीके से चीजें समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ठीक है, अगर आ गई हैं तो बहुत जल्दी जल्दी से चीजों को नोट भी कर लीजिए फटाफट। ठीक है, क्योंकि नोट्स बनाना बहुत जरूरी काम है साथियों। अगर नोट्स नहीं बनाओगे तो बड़ा परेशान रहोगे, ये समझ लो ध्यान से। अब देखो तीसरी कहानी मैं आपको बता दूं, तो तीसरी कहानी क्या थी, याद करो, तुम भी याद करो ना, हमने तो पढ़ा रखा है पहले से ही, तो तुम भी तो याद करते जाओ साथ साथ में। ठीक, तो तीसरी जो कहानी थी वो किसकी थी, हमने आपको बताया रखा है पहले से ही, तो आप याद रख पाएंगे क्या, कि हिमांक में अवनमन। क्या पढ़ाया था मैंने, हिमांक में अवनमन, या हिमांक का अवनमन लिखो। ठीक है ना, हिमांक का अवनमन। क्लियर है, हिमांक का अवनमन ये पढ़ाया था। अब हिमांक का अवनमन क्या होता है, तो यहाँ पर हमने आपसे बताया था कि डेल्टा टी एफ, क्या पढ़ाया गया था, डेल्टा टी एफ बराबर, ये भी क्या होता था, के बी इंटू में स्मॉल एम, जहां स्मॉल एम क्या होती थी, मोललता होती थी मेरे भाई। ठीक, तो ये याद रखना है अच्छी तरीके से कि ये किसका फॉर्मूला हो गया, हिमांक के अवनमन का हो गया। ठीक है ना, अच्छा, उसके बाद चौथा अणुसंघ गुणधर्म और लास्ट अणुसंघ गुणधर्म को पढ़ लेते हैं। ठीक, तो चौथा पढ़ाया गया था वो क्या था, जल्दी से बोल दो, अभी कल ही खत्म किया गया है। ठीक, याद रखना है, परासरण दाब। क्या था, परासरण दाब। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आपका क्या, लास्ट अणुसंघ गुणधर्म परासरण दाब। ठीक, क्या लिखते थे परासरण दाब को, तो हमने बताया था आपको क्या, पाई बराबर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो पाई बराबर जो फॉर्मूला था आपने पढ़ा था, ऐसे लिख लो, पाई बराबर, यहाँ पे आप लिख सकते थे क्या, आर, ठीक, और इनटू में क्या होता था, सांद्रता सी, और यहाँ पे क्या होता था, टेम्परेचर टी। ठीक, इस तरीके से ध्यान रखना, ये 4 अणुसंघ गुणधर्म पढ़ाए गए। ठीक, इन चारों को अच्छी तरीके से रिवीजन कर लो और अच्छी तरीके से सीख लो। ये मैंने 4 आपको अणुसंघ गुणधर्म पढ़ाए थे। ठीक, और ये चारों के जो चारों है वो किस बात पर डिपेंड करते हैं, तो वो डिपेंड करते हैं, ध्यान से देखो, अणुओं की संख्या पर। ठीक, अब ये जब कहानी खत्म हुई, ठीक, जब इन सबको अच्छी तरीके से पढ़ लिया गया, तो मैंने कहा ना, वैज्ञानिक जो है वो एक तरीके से बहुत ही खुराफाती दिमाग के होते हैं। बोले ये पढ़ लिया तुमने, बोले हाँ, बोले गलत पढ़े हो तुम, क्या करे हो, गलत पढ़े हो, बोले सही पढ़ के देखो, केमिस्ट्री में यही तो चल रहा है, क्या चल रहा हो, ठीक है, बोले ये फलानी चीज को पढ़ो, जब आपने पढ़ लिया, सीख लिया, अब कोई दूसरा वैज्ञानिक आएगा, बोले गलत पढ़े हो यार, मजा नहीं आया, उतना मजा नहीं आया जितना आ सकता था।
बोले क्या करें, कुछ नहीं, दोबारा शुरू करो, यही तो कहानी है। तो अभी तक आप लोगों ने इतना जो पीछे 6-7-8 लेक्चर में अपना समय बर्बाद करा, बोले उसको सही करके दिखाओ हमें, ठीक है। तो यहीं से हो गया खेला मेरे भाई, क्या हो गया, खेला हो गया, ठीक। अब क्या खेला हो गया, जरा बात को समझना, ठीक। जो पीछे चीजें तुम सीख करके आए हो, या पिछले देखो स्लाइड में ही देख लेते, ठीक। मैं इनको थोड़ा सा छोटा कर दे रहा हूँ, ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक। मैं यहीं पे फिर समझाने की कोशिश करूंगा आपको सारी बातें ना। दिख रहा होगा मेरे ख्याल से, बहुत छोटा नहीं है, इतने में तो दिख ही रहा होगा कम से कम ना। तो अब जरा बात को समझना, जैसे मैंने आपसे कह दिया कि मैं कुछ एग्जाम्पल को लेकर के कहानी समझाऊंगा आपको, तो बताना मेरे भाई साथ में ध्यान से क्या, कि जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया NaCl, क्या लिया, NaCl लिया, ठीक। तो NaCl जब आपने लिया तो आपको ये चीज पता है बेहतर तरीके से क्या, कि जो NaCl है, ठीक है ना, NaCl जो है इसने आपको देखो ध्यान से क्या लग रहा है, आपको दो दिख रहे हैं क्या, सोचो ध्यान से, ठीक। NaCl जो है उसका कितना अणु दिख रहा है, एक अणु दिखाई दे रहा है, ठीक। और इन्होंने भाई साहब कसम खा रखी थी ना कि छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ और साथी मरते दम तक ना, जिएंगे तो साथ में, मरेंगे तो साथ में। किसने, NaCl ने, यानी कि सोडियम ने और क्लोरीन ने, इन दोनों ने आपस में ऐसी कस्में खा रखी थी क्या, कि जिएंगे तो साथ में, मरेंगे तो साथ में, हाँ, छोड़ेंगे ना तेरा साथ और साथी मरते दम तक, ठीक है। ऐसी ऐसी कस्में खा रखी थी भाई साहब, ठीक। और आजकल ऐसी बहुत सारी कस्में खाई जाती हैं, आपने भी कभी ना कभी खाई होगी मेरे भाई, ठीक है। लेकिन नहीं, वो सब बेकार की चीज है, ठीक। लेकिन जैसे ही आपने इसको क्या करा, पानी के अंदर डाला, क्या डाला आपने, पानी के अंदर डाला, जैसे ही आपने इसको पानी के अंदर घोला, सारी कस्में वादे टूट गए, सारे के सारे कस्में वादे टूट गए, और तुरंत टूट गए। बात समझ आना है, ठीक। और कैसे टूट गए, तो जरा ध्यान देना कि यहां पर आपने देखा कि सोडियम जो है वो अपना एक अलग आयन बना करके अलग हो गया, और जो क्लोरीन था वो एक अपना अलग आयन बना करके अलग हो गया मेरे भाई, ठीक। ध्यान से देखो क्या, कि वही जब मतलब पानी में डालने से पहले जो एक थे, जो क्या थे, एक थे, समझना, जिसके अणुओं की संख्या कितनी थी, एक थी, अकेले थे, कस्में खा रखी थी साथ में जीने मरने की, ठीक। अब जैसे ही उनको पानी के अंदर डाला गया, अब वो किसमें हो गए, दो में हो गए, किसमें बदल गए, दो में बदल गए, ठीक। अब कोई रो रहा है, कोई हंस रहा है, यही कहानी चल रही है मेरे भाई, ठीक। तो यहां पर आपने देखा कि यहां पर जो अणुओं की संख्या है वो कितनी है, एक है, ठीक। और यहां पर देखा तो यहां पर एक तो ये वाला अणु हो गया, और प्लस में एक तो ये वाला अणु हो गया, मतलब अगर मैं बाद की कहानी समझाऊं तो यहां पर अणुओं की संख्या कितनी हो गई, दो हो गई, ठीक है। अब जरा खुद आप सोच करके बताओ मुझे जरा ध्यान से क्या, कि अगर मैं NaCl के लिए निकालू अणुसंघ गुणधर्म, तो देखा आपने ध्यान से कि कितना, मतलब जो भी निकलेगा, दो निकला, चार निकला, जो भी निकला, मान लो हमने अणुसंघ गुणधर्म निकाला, अणुसंघ गुणधर्म हमने पहला निकाला, वास्तव आपका आपेक्षिक अवनमन जो निकाला मैंने वो कितना निकल कर आया, मान लिया थोड़ी देर के लिए चार निकल कर आया, ठीक। लेकिन अगर वही कहानी इनको जब विलयन में मतलब विलायक में जब आप घोल दोगे इस विलय को ना, तो फिर वही कहानी बदल जाएगी, ठीक। अब वो कितने गुना हो जाएगा, तुरंत चार का डबल करोगे मेरे भाई, कितने गुना हो जाएगा, 8 गुना हो जाएगा, ठीक। वही सेम अणुसंघ गुणधर्म वाष्प का आपेक्षिक अवनमन, जो वियोजन से पहले कितना आ रहा था, 4, अब वही वियोजन के बाद कितना हो जाएगा मेरे भाई, 8 हो जाएगा। चीजें क्लियर हो रही कि नहीं हो रही, दिमाग लगाते जाओ, सोचते जाओ चीजों को, ठीक। यही तो है खेला। अब इनके साथ में ऐसा खेला हो गया भयानक तरीके से, ठीक है। तो केवल यही खेला नहीं हुआ, और एक दो एग्जांपल मैं आपको समझा दूं, जरा ध्यान से देखिएगा इधर पे, ठीक है। मैं यहाँ पे देखता हूँ ना, इधर लिख लेता हूँ, चलो कोई समस्या नहीं है ना, ठीक। ऐसे अब मैं आपको एक एग्जांपल और समझा दूं बेहतर तरीके से, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर क्या, एग्जांपल नंबर 2 देख लेना ध्यान से, ठीक। हमने लिखा, देखना इधर पे, हमने लिख दिया यहाँ पर क्या, MgCl2, क्या लिख दिया, MgCl2, ठीक। सेम इन लोगों ने भी कस्में खा रखी थी, Mg ने क्लोरीन के साथ कस्में खा रखी थी भाई साहब, कि जिएंगे तो आप ही के साथ में और मरेंगे तो आप ही के साथ में ना, छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ और साथी मरते दम तक, ठीक। लेकिन जैसे ही कहानी बदली, कहानी क्या बदली, हमने बोला आपसे कि इनको कहां पर घोल दो, जरा जल में घोल करके चेक कर लो। जैसे ही जल में घोल करके इसको चेक किया गया, तो इनकी जो लॉयल्टी थी वो धरी की धरी रहेगी मेरे भाई, ठीक। क्या, कि Mg जो था वो अपना 2+ लेकर के अलग हो गया, और जो क्लोरीन था वो अपना माइनस लेकर के अलग हो गया, कितने मॉलिक्यूल के साथ में, 2 मॉलिक्यूल के साथ, क्योंकि यहाँ पर भी कितने दिख रहे हैं, 2 दिख रहे हैं, ठीक है ना। ऐसी कुछ कहानी, मतलब साफ था कि इन लोगों ने बहुत पहले कस्में खा रखी थी, दोनों मस्ती से खुश थे, किसी को कोई समस्या नहीं थी। लेकिन जैसे इनकी लॉयल्टी चेक करने के लिए कहां पर डाला गया, पानी के अंदर डाला गया, दोनों ने भाई साहब क्या कर ली, अलग अलग कहानी अपनी अपनी बना ली, ठीक है। देख लेना, यहाँ पे दिख रहा होगा, शायद नहीं दिख रहा होगा, मैं कुछ करता हूँ जुगाड़ इसकी ना, देखो जरा ध्यान से, ठीक है। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, और इधर थोड़ा सा देख लेते हैं ना। अब देखो जरा ध्यान से, ठीक है। क्या, कि जब तक ये कहां पर थे, अलग अलग थे, मतलब जब तक साथ में थे कस्में खा रखी थी, लेकिन जैसे ही इन्होंने पानी के अंदर डाला इनकी लॉयल्टी चेक करने के लिए कि तुम में सच में कुछ प्रेम है भी कि नहीं है, तो दिखा दिया अपना अपना रंग साथियों सबने, क्या, कि जा रहे हो लौट के आना, गलती से हमको न भुलाना, हम तो तेरे आशिक पुराने हैं, हम दीवाने
हम दीवाने हैं तेरे ना। अब ये जो एमजी है यानी कि जो लड़का है वो इसको देख देख करके बोलना मेरे भाई सब ठीक है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक बारी जो चला गया तो चला गया, तो जीवन में कभी लौट करके नहीं आने वाले मेरे भाई ठीक। अच्छा अब सुनना मेरी बात को ध्यान से, क्या हुआ है यहाँ पे कि यहाँ पर अगर मैं अणुओं की संख्या देखूं तो कितनी दिख रही है आपको, एक, और यहाँ पर गए तो एक, तो ये हो गया प्लस दो इसके हो गए, टोटल कितने हो गए, तीन हो गए। तो जरा सोचो कि जितना भी अणुसंग गुणधर्म होगा इन चारों में से जो भी होगा वो कितना गुना हो जाएगा, तीन गुना हो जाएगा मेरे पास। अब यही तो खेला चल रहा है, यही तो यहाँ पे खेला चल रहा है ठीक। और इसी खेले से तो सबके सब परेशान है ना कि अब करें तो करें क्या, तो बोले करना कुछ नहीं है। अभी एक और वैज्ञानिक आएंगे, पहले मैं एक दो एग्जांपल और समझा दूं आपको जरा ध्यान से ठीक। जैसे मैंने एग्जांपल नंबर 3 ले लिया, और इस एग्जांपल नंबर 3 में मेरी कहानी सुनना जरा साथियों ध्यान से। क्या कि मैंने कह दिया आज से कि चलो एक काम करो, इसको ले लो CH3COOH, ऐसा मैंने बोल दिया, और इसके कितने मॉलिक्यूल लिए आपने, दो लिए। मेरी बात सुनना ध्यान से ठीक, ऐसे दो मॉलिक्यूल ले लिए। अब ये क्या हो गया, एक एसिटिक अम्ल हो गया ठीक। अब एसिटिक अम्ल की एक ऐसी कहानी है कि जैसे ही आप इसको कहां पर डालेंगे, किसी विलायक में घोलेंगे, मान लो पानी ही ले लिया आपने ठीक, जैसे ही आप इसको घोलेंगे तो इसकी कहानी थोड़ी सी बदल जाती है। वो क्या हो जाती है बता समझना, CH3COOH ठीक, ऐसी कुछ कहानी होगी। कहानी क्या होगी जरा समझना मेरी बात को ध्यान से ठीक है, कि इधर पे कितने मॉलिक्यूल दिख रहे थे, दो अलग अलग थे ठीक। लेकिन 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 कुछ ऐसी कहानी होती है मेरे भाई कि किसी का प्रेम जो है ना शादी के बाद बेहतर होता है, और वो इतना अच्छा होता है कि जो दिखने में भले ही तुम्हें दो लग रहे हो लेकिन होते सच में कितने हैं, एक हैं ठीक। वही कहानी कि दो जिस्म एक जान, दो जिस्म और एक जान है हम ठीक, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर ये अभी दोनों के दोनों क्या थे, अलग अलग थे, समझना मेरी बात को ध्यान से, दोनों के दोनों क्या थे, अलग थे। लेकिन यहाँ पर जैसे ही वो आए वो दोनों के दोनों मिलकर कितना मॉलिक्यूल बना दिए, एक मॉलिक्यूल बना दिए ठीक है। तो जरा सोचो पहले अणुसंग गुणधर्म ऐसा इसका कुछ और निकल रहा होगा, लेकिन बाद में घट करके कुछ और हो गया होगा मेरे भाई ठीक है। यही तो सीखना, यही तो जो खेला चल रहा है ना, यही तो सीखना जो वैज्ञानिकों ने हमारे साथ में खेला करा, उस चीज को आज हम कवर करते हुए चलेंगे मेरे भाई ठीक। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से ले लो फटाफट स्क्रीनशॉट, फिर आगे बातचीत करते हैं। ले लिया मेरे भाई ठीक, आगे देखते हैं फटाफट, आगे की कहानी समझते हैं। और आगे कहानी क्या है, अब जब ये सारा खेला देखा सबने, बोले यार बड़ी विचित्र कहानी हो गई है, दुनिया भर की चीजें बदल बदल के चली हुई जा रही है ना, तो करे क्या, सही कैसे करे ठीक है। तो यहीं पर एक वैज्ञानिक आते हैं, नाम है वांट हाफ ठीक है ना, यहीं पर एक वैज्ञानिक आते हैं, नाम क्या है, वांट हाफ ठीक। यहां पर आए, अब वांट हाफ को ये कहानी पता चली कि यार ये सारे के सारे जो अणुसंग गुणधर्म है ना, इनकी क्वालिटी तो बदलती ही चली जा रही है, इनकी क्वालिटी बदलती चली जा रही ठीक, चीजें खराब होती चली जा रही ठीक है। तो बोले कोई दिक्कत नहीं, टेंशन मत लो, इस समस्या का समाधान मैं निकालूंगा। क्या करूंगा, इस समस्या का समाधान मैं निकालूंगा, बशर्ते आपको मेरी एक बात माननी पड़ेगी। सब लोगों से कहा कि सबको एक मेरी बात माननी पड़ेगी, और वो ये माननी पड़ेगी कि जब मैं बोलूंगा वो तुम्हें करना पड़ेगा, जो मैं बोलूंगा वो तुम्हें करना पड़ेगा ठीक है। अब जब सबको ही परेशानी उसी चीज से है, तो बोले ठीक है बोलो क्या दिक्कत है ना, तुम बताओ क्या करना है हमको ठीक, हम वही करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस हिसाब से ठीक है। तो अब जब इन्होंने कहा तो फिर इन्होंने अपने ही नाम से एक गुणांक का निर्माण किया, अपने ही नाम से एक गुणांक का निर्माण किया, जिसे कहा जाता है वांट हाफ गुणांक। क्या कहा जाता है मेरे भाई, वांट हाफ गुणांक कहा जाता है, जिसको हम लोग किससे लिखते हैं, आई से लिखते हैं। बोले ये है एक ऐसी चीज ना, ये सारे के सारे सबके दुख दर्द दूर कर देगा, सबके कष्ट दूर कर देगा। ये बात समझ लो जरा ध्यान से ठीक, कैसे करेगा उस चीज पे काम करते हैं जरा ध्यान से ठीक है। तो हुआ कुछ नहीं, इन्होंने कहा जो फॉर्मूले हैं वो सही सही लिख करके दिखाओ मुझे। क्या लिख करके दिखाओ, सही सही लिख करके दिखाओ ठीक है ना। तो इन्होंने आई को लेकर के यानी वांट हाफ गुणांक को लेकर के कुछ फॉर्मूले बताए, उन फॉर्मूलों के ऊपर हम लोग काम करते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। पहले हम लोग ए नंबर में फॉर्मूला लिख लेते हैं ठीक है। तो ए नंबर में जो फॉर्मूला लिखा तो हम लोगों ने लिखा क्या, आई बराबर, क्या लिखेंगे, आई बराबर, इसको लिख लेते हैं ठीक है, थोड़ा रेड कलर करते हैं, थोड़ा सा अलग माहौल दिखना चाहिए ना ऐसे। तो ये ध्यान रखना ठीक। अब क्या इन्होंने बताया तो उस चीज को ध्यान रखना ठीक। तो आप लिखेंगे क्या, संगुणन या वियोजन, संगुणन या वियोजन के बाद गुणधर्म, के बाद गुणधर्म ठीक। इस फॉर्मूले को पकड़ना जरा ध्यान से ठीक, और अगर ये नहीं पल्ले पड़ता तो इस चीज की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी हमको ठीक। फिलहाल दूसरा ध्यान रखना क्या, कि संगुणन, संगुणन या वियोजन, संगुणन या वियोजन के
पूर्व के पूर्व गुणधर्म, ठीक है, संगुणन या वियोजन के पूर्व गुणधर्म, ठीक, ऐसे ये एक इन्होंने बता दिया, बोले ऐसी कुछ कहानी चलेगी, इसके हिसाब से समझना पड़ेगा, ठीक है। बोले यार ये मजा नहीं आया हमको, बोले मजा नहीं आया कोई समस्या नहीं ना, चलो कोई दूसरी जुगाड़ करके बताते हैं हम आपको, ठीक। तो जो दूसरा फॉर्मूला है उसको बेहतर तरीके से याद रखना सभी लोग, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कहानी है, ये ध्यान रखना, ठीक। अब जो बी नंबर कहानी होगी ना वो क्या होगी, तो वो ध्यान रखना, आई बराबर आपको याद रखना है, क्या याद रखना है, जरा ध्यान से देखिएगा और इस फॉर्मूले को याद भी कर लेना अच्छे तरीके से, ठीक है ना। क्या होगा फॉर्मूला, जरा देखिए, तो आप लिखेंगे क्या, संगुणन या वियोजन, क्या लिखेंगे, संगुणन या वियोजन, तो हो जाएगा हमारा क्या, संगुणन या वियोजन के बाद, ध्यान रखना, संगुणन या वियोजन के बाद, ठीक है। अब यहां पे याद रखो कणों की संख्या, कणों की संख्या, संगुणन या वियोजन के बाद कणों की संख्या बटे, नीचे फिर से वही कहानी, क्या लिखना है कि संगुणन या वियोजन, संगुणन या वियोजन के पूर्व, संगुणन या वियोजन के पूर्व कणों की संख्या, कणों की संख्या, ठीक। ये हो गया फॉर्मूला, ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है नीचे वाला, ये बात ध्यान रखना, ठीक है ना। अब इन दोनों फॉर्मूलों को बहुत अच्छी तरीके से क्लियर करते हुए चलना, ठीक। क्या बोल दिया गया है कि आई बराबर संगुणन या वियोजन के बाद, अच्छा ये संगुणन वियोजन क्या है इसको भी समझ लो। तो जैसे देखा आपने यहाँ पर क्या कि पहले अणु की संख्या कितनी थी, एक, और बाद में कितनी हो गई, देखो ध्यान से, बाद में कितनी हो गई, दो, मतलब यहाँ पर ये टूट गए, टूटना ही क्या कहलाता है, वियोजन कहलाता है। सुनना मेरी बात, ठीक है, वियोजन का मतलब क्या होता है, टूटना। तो जहां पर टूट जाएंगी चीजें ना, तो वियोजन का मतलब ऐसे याद कर लो कि टूटना, तो जहां पर चीजें टूटेंगी या अलग अलग हो जाएंगी वो क्या हो जाएंगी, वियोजन हो जाएगा उसका, ठीक। और अगर संगुणन की बात करोगे, संगुणन बोल सकते हो या संयोजन बोल दो, दोनों बातें एक ही होती, ठीक। तो संयोजन या संगुणन का मतलब क्या होता है, जुड़ना। अब जो जुड़ जाए, तो आपने देखा इधर भी कितने अणुओं की संख्या थी, एक, और इधर पे कितनी हो गई जाकर के, तीन, मतलब इसमें भी क्या हो गया, वियोजन हो गया। बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे अणुओं की संख्या कितनी दिख रही थी, दो, और यहाँ पर कितनी हो गई आकर के, एक, मतलब इसमें क्या हो गया, इसका संगुणन हो गया, ठीक। तो बस यही दो कहानियां होती है वियोजन और संगुणन की, ठीक। आगे देखते हैं, अब आगे क्या देखना है, तो बोले कि अब जितने भी फॉर्मूले लिखे हुआ अणुसंग गुणधर्म के, जितने भी फॉर्मूले लिखे हो, मैंने कहा पहला फॉर्मूला देखो, तो पहला फॉर्मूला जो आपको पढ़ाया गया है वो क्या सिखाया गया आपको, बोलो फटाफट जल्दी से, वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन का, तो क्या पढ़ा आपने, पी नॉट माइनस का पीएस बटे पी नॉट बराबर में एक्स ए, यही तो सिखाया गया। बट उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं, जितने भी तुम फॉर्मूले पढ़ करके आए हो ना, उन फॉर्मूलों में थोड़ा सा एक बात याद रख लो, हमेशा क्या चीज को याद रख लो, जरा बता देते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो उन्होंने हमसे एक बात कही कि एक चीज को याद रख लो, और क्या याद रख लो, उस चीज को भी दिमाग में बिठा लेना अच्छे तरीके से। बोले कुछ मत करना, आई से मल्टीप्लाई करा देना, क्या करा देना, आई से मल्टीप्लाई करा देना, बस इतनी बात को मेरी ध्यान रख लेना, ठीक है ना। तो जितने भी आपने फॉर्मूले पढ़ रखे हैं ना, उन सभी फॉर्मूलों में क्या कर देना, आई से मल्टीप्लाई करा देना, सबके गुणधर्म जो है वो एक समान निकल कर आएंगे, सभी के जो गुणधर्म हैं वो एक समान हो जाएंगे, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जितना पहले था उतना ही बाद में निकल करके आएगा, ठीक। बस ये ध्यान रखना, कितने से गुणा करा देना, आई से गुणा करा देना, ठीक। चलो अब मैं अगर दूसरे फॉर्मूले की बात करूं, तो जो दूसरा फॉर्मूला पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, क्वथनांक में उन्नयन, मतलब डेल्टा टी बी बराबर, क्या पढ़ा था आपने, के बी, तो के बी इंटू में स्मॉल एम, यही तो पढ़ा था। अब यहाँ पर थोड़ी सी कहानी को समझ लो, और वो कहानी में क्या बोला गया है आपसे कि क्या करना है भाई, आई से गुणा करा लेना, ठीक है ना, इस तरीके से आई से गुणा करा देना, ठीक। अब तीसरा भी लिख दो फटाफट, जब लिख ही रहेगा सभी को, तो तीसरा हमने क्या बोला था, हिमांक में अवनमन, और हिमांक में अवनमन क्या था, डेल्टा टी एफ बराबर, और उसमें आप क्या करते थे, के एफ इंटू में स्मॉल एम, इसमें भी आपने क्या कर देना, आई से मल्टीप्लाई करा देना, ठीक। अब तीन लिख लिए तो चौथा भी लिख दो फटाफट। तो पराशरण दाब आपको क्या बोला था, पाई बराबर आर सी टी, क्या पढ़ा था, आर सी टी, ठीक। और इस आर सी टी में आप कितने से गुणा करा दो, आई से गुणा करा दो, ठीक। ये हो गए सही फॉर्मूले। तो गलती कर करके आए हो ना, उस गलती को किसने सुधारा है, वान ठाप ने, और किससे सुधारा है, तो वान ठाप गुणांक से सुधारा, यानी आई से सुधारा, ठीक। आई का फॉर्मूला है ये। अब अगर सबसे आपने किसमें गुणा करा दिया, आई से गुणा करा दिया, मेरी बात समझना, ठीक है ना। तो अब कुछ नहीं है, जितनी भी कहानी होगी सब वही होगी। अब इसमें से मैं कुछ एग्जांपल देता हूं आपको, जरा समझना, वही पुराने एग्जांपल जो आपने पीछे सीख रखे हैं ना, उन्हीं एग्जांपल के ऊपर काम करते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। पहला एग्जांपल हमने आपको क्या बताया, जरा सोचो, ठीक। मैंने यहाँ पे लिखा था NaCl, क्या लिखा, NaCl लिखा, क्लियर है कि नहीं, ठीक। तो अब जरा पहला एग्जाम्पल देख लो, यहाँ पे क्या लिखना है आपको, NaCl, ठीक।
तो NaCl हो गया, नहीं हो गया, ठीक। तो NaCl, अब जैसे ही इसको आपने देखा तो आपको पता चला कि जो Na है वो प्लस लेके निकल लिया और जो Cl है वो माइनस लेके निकल लिया। यही तो कहानी सीखी आपने, ठीक। अब मान लो थोड़ी देर के लिए कि जब हमारा वियोजन या अपघटन कुछ भी नहीं हो रहा था, मतलब पूर्व की कहानी है, तो उस समय T हमारा कितना रहा होगा, 0। समझना मेरी बात को ध्यान से, T कितना रहा होगा, 0 रहा होगा, ठीक। अच्छा, अगर T 0 रहा होगा तो कुछ और कहानी तो बदली होगी। तो उस समय जो अणु है वो कितना रहा होगा हमारा, इधर NaCl के अणुओं की संख्या कितनी है, 1 दिखाई दे रही है, ठीक। लेकिन जैसे, अच्छा जब, समझना मेरी बात को ध्यान से, ठीक। यहाँ पे थोड़ी चीजें हैं टिपिकल, यही कहानी समझनी है, यही थोड़ी सी कहानी टफ है। क्या बताया कि NaCl जब कोई काम नहीं हो रहा था, चुपचाप शांति से बैठा हुआ था, ठीक है। तो अगर देखो वियोजन के पूर्व तो वियोजन के पूर्व की अगर हम कहानी करें, मतलब जब ये टूटे नहीं थे, तो क्या लगता है आपको ये बने होंगे, क्या नहीं बने होंगे, तो नहीं बने होंगे, तो यहाँ पर 0 मॉलिक्यूल रहे होंगे, ठीक। लेकिन फिर आपने क्या करा, कुछ समय ले लिया, क्या ले लिया, समय ले लिया, और मान लो वो टाइम आपने कितना ले लिया, T, तो उस समय यहाँ से किसी चीज की कमी होगी, और वो क्या होगी कमी, अल्फा। अब अल्फा टूटा है तो यहाँ पर भी क्या मिलेगा, अल्फा मिलेगा, और यहाँ पर भी क्या मिलेगा, अल्फा मिलेगा। देखो ध्यान से, ये अल्फा, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक। अच्छा, अब आपको ये बात अच्छी तरीके से पता है क्या, कि अगर इसकी कहानी बताऊं तो ये क्या बोलोगे आप, कि वियोजन के पूर्व, क्या बोलेंगे हम लोग, वियोजन के पूर्व, ठीक। ये तो वियोजन के पूर्व कणों की संख्या हो गई, और ये वाली जो कहानी है वो क्या बोलोगे आप, वियोजन के बाद, वियोजन के बाद, ठीक। ये तो याद कर ही सकते हो ना, कम से कम वियोजन के पूर्व हो गया, और ये क्या हो जाएगा, वियोजन के बाद हो जाएगा, ठीक। अब अगर हम यहाँ से आई का फॉर्मूला लगाएं और आपसे बोलें, जरा देखो ये वाला वियोजन के बाद कणों की संख्या, तो वियोजन के बाद यही तो दिख रहा है टोटल कण। देखो ध्यान से, नीचे वाले जो हैं ये सब किसके हैं, वियोजन के बाद हैं। अब जो वियोजन के बाद है उनको सबको आपस में जोड़ दो, तो 1 माइनस अल्फा, और फिर इसको जोड़ोगे प्लस अल्फा, और फिर इसको जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, प्लस अल्फा, ठीक। बटे का निशान बना लो। अब फिर क्या कह रहा है, तो वियोजन के, देखो वियोजन के पूर्व कणों की संख्या, अब वियोजन के पूर्व तो ये ऊपर वाले हैं, देखो ध्यान से, ये है वियोजन के पूर्व कणों की संख्या, ठीक। अब वियोजन के पूर्व की कहानी समझोगे तो क्या मिलेगा, 1 प्लस, और इधर पे क्या दिख रहा है, 0 प्लस, इधर पे भी क्या दिख रहा है, 0 दिख रहा है, ठीक। तो अब यहां से जब आई बराबर आप निकालेंगे तो पाएंगे एक चीज, क्या कि ये देखो माइनस का अल्फा और ये प्लस का अल्फा कट गया। अब क्या बचेगा, ये 1 बचा और इधर प्लस का अल्फा बचा, तो 1 प्लस अल्फा, और नीचे भी कितना है, 1 है। तो इस चीज का कोई मतलब नहीं निकलता, मतलब जो निकल करके आया वो कितना निकल कर आया, 1 प्लस अल्फा निकल कर आया, ठीक। अब हम लोग थोड़ी सी अल्फा के बारे में बातचीत कर लेते हैं कि अल्फा कौन सी बला आ गई, ठीक। तो अल्फा जो होती है वो होती है वियोजन की मात्रा। अल्फा को याद करो, क्या बोलते हैं, वियोजन की मात्रा, ठीक। ये बात याद रखो, तो ये हो गया क्या, वियोजन की मात्रा होगी। अल्फा जो है वो क्या हो जाएगा, वियोजन की मात्रा, ठीक। अब अगर अल्फा वियोजन, देखो यही तो टूटा है ना, अल्फा ही तो टूट टूट के अलग हुआ, तो जो टूट करके अलग हो गया उसी को अल्फा कह देते हैं, बस बात खत्म। अब वियोजन की मात्रा है तो आपको पता होना चाहिए, एक बात ध्यान रख लो, 100% कहानी क्या, कि अगर कोई चीज 100% क्या हो जाती है, वियोजित हो जाती है। अगर 100% कोई चीज वियोजित हो जाती है तो उस चीज को याद रखना मेरे भाई, क्या कि उसके लिए जब हम लोग अल्फा का मान रखते हैं तो कितना रखते हैं, 1 रखते हैं। अगर कोई चीज 100% वियोजित हो गई उसके लिए अल्फा का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक। अब यहीं पे कहानी समझ लो कि अगर अल्फा का मान 1 हो गया, इधर से उठा करके रख देना, तो 1 प्लस 1 यानी कितना निकल कर आया, 2। आई का मान कितना निकल करके आ गया, 2 निकल कर गया। क्या यही पढ़ा था अभी आपने पीछे थोड़ी देर पहले, ध्यान से देखो, वियोजन के बाद कणों की संख्या कितनी दिखी थी आपको, 2 दिखी थी। क्या वही निकल करके आया कि नहीं आया, तो आई का मान कितना निकल कर आ गया, 2 निकल कर आ गया। यही तो हमें सीखना है, यही तो सीखना है। अब आई का मान जब यहाँ पर 2 से गुणा करा दोगे तो जो भी आपका वाष्प दाब का आपेक्षिक अपनमन है वो 2 गुने के ही बराबर हो जाएगा। यहीं से तो सुधार होना है मेरा, ठीक। अच्छी तरीके से फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से ले लो, तुरंत हो गया ना। अब देखो जरा ध्यान से, इसी के और भी कई सारे एग्जांपल हम आपको करके दिखाते हैं, अगली स्लाइड में चलते हैं। फॉर्मूला याद रखना, मैं पीछे बार बार दिखाता रहूंगा। अब देखो फटाफट एग्जांपल नंबर 2। अब जैसे एग्जांपल नंबर 2 में हमने आपसे कह दिया, एक काम करो, किसको ले लो, ग्लूकोज को ले लो, तो C6H12O6, ये क्या हो गया, ग्लूकोज, ठीक। अब आप इसको पानी में डालो, कहीं भी डालो, ये टूटेगा नहीं, ठीक। C6H12O6 ये ऐसा का ऐसा ही रहेगा, समझना ना। तो ये वफादार इंसान है, ये कैसा है, वफादार इंसान है, ठीक। वो जैसा पहले था वैसा का वैसा है। क्यों वैसा का वैसा है, कारण समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। ये इसलिए वैसा का वैसा है क्योंकि इसमें कार्बन दिख रहा है, और जहां जहां मेरे भाई कार्बन दिखते हैं वो कभी वियोजित नहीं होता, वो कभी संगुणित नहीं होता। क्लियर हुआ फिलहाल।
आगे देखते हैं, ठीक। ये कभी वियोजित नहीं हो सकता। अब नहीं हो सकता तो जरा समझो यहाँ पर, तो t बराबर मान लो 0 समय था, उस समय इसके अणुओं की संख्या कितनी रही होगी, 1, और इधर पे कितना रहा होगा, 0। फिर आपने थोड़ा बहुत समय ले लिया, क्या ले लिया, समय ले लिया, और वो समय मान लो आपने t सेकेंड लिया, ठीक। अब इस t सेकेंड में यहाँ से कुछ अल्फा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, कुछ अल्फा कम हो जाएगा, ठीक है ना, मेरी बात समझ में आ रही। अब अगर ये कम हो गया है तो एक काम कर लीजिए जरा ध्यान से, क्या कर लीजिए, अब वो I बराबर फॉर्मूला लगा दीजिए, ठीक। देखो वही छोटी छोटी कहानियां, तो ये तो नीचे वाली कहानी किसकी होगी, वियोजन के बाद की कहानी है। तो वियोजन के बाद कणों की संख्या के लिए क्या लिखा था, देखो ध्यान से, नीचे नीचे को, इनको ये होगी वियोजन के बाद कणों की संख्या ना, वही फॉर्मूला लगाओ जो पीछे पढ़ाया था ना, ये फॉर्मूला देखो ध्यान से, वियोजन के बाद कणों की संख्या बटे वियोजन के पूर्व कणों की संख्या। तो वियोजन के बाद जो कण है वो यही तो है, तो वो लिख दिए अपन ने, ठीक। और वियोजन के पूर्व कणों की संख्या ये रही। अब ये रही तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, 1 + 0। अब देखो ये माइनस अल्फा, ये प्लस अल्फा निपटा दिए, कोई समस्या नहीं। अब अगर ध्यान से देखो तो कितना मिलेगा आपको, 1/1 यानी कि 1, ठीक। ये कितना रह जाएगा, 1 रह जाएगा, ठीक। यानी जितना वो पहले था उतना ही तो बाद में है, मतलब इसके अनुसंग गुणधर्म में कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। मेरे भाई समझ में आया कि नहीं, ठीक। तो यही तो एग्जांपल मैं आपको समझाना चाहता हूँ, बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करो, हर एक चीज को आसानी से सीख जाओगे, कोई बहुत बड़ी साइंस नहीं है यहाँ पे, समझ रहे हो ना, ध्यान रखना इन सब चीजों को, ठीक। ये अच्छी तरीके से सीखने की कोशिश करना। देखो ये दूसरा एग्जांपल क्लियर हो गया। अब देखते हैं हम लोग एक आध एग्जांपल और करके देख लेते हैं। तो जैसे मैंने बता दिया आपको, एग्जांपल नंबर 3 ले लो, क्या ले लो, एग्जांपल नंबर 3 ले लो। अब एग्जांपल नंबर 3 में हमने आपसे बोल दिया क्या लिख लो, H2SO4 लिख लो, क्या लिख लो, H2SO4, ध्यान देते जाना। अब जैसे ही H2SO4 को देखा तो आपने देखा कि यहाँ से क्या हो जाएगा, H का प्लस बाहर हो गया और प्लस SO4 का 2- बाहर हो गया, ठीक। अभी आपको पता है अच्छी तरीके से कि H के कितने मॉलिक्यूल है, 2, तो आप यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करा दीजिएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक। ये बात ध्यान रखिएगा। फिलहाल अब यहाँ पर अगर आपने t बराबर 0 समय लिया तो यहाँ पर मॉलिक्यूल कितना है, 1 है, और यहाँ पर कितना रहेगा, 0 0 रहेगा, ठीक। उसके बाद आपने कोई टाइम लिया और कितना लिया, t सेकेंड समय ले लिया, तो यहाँ से जो चीजें हैं वो कितनी कम हो जाएंगी, अल्फा। अब कितना अल्फा कम हो गया, तो इधर पे देखो ध्यान से 2 अल्फा कम हो जाएगा, इधर पे 1 ही है तो 1 अल्फा कम हो जाएगा। ये चीज तय हो रही है कि नहीं हो रही, ठीक। अब अगर ये चीज समझ में आ रही है तो फिर थोड़ी सी कहानी और आगे की समझ लेते हैं जरा ध्यान से, ठीक है। अब वो कहानी क्या होगी, वापस से आ जाओ इधर की तरफ, ठीक, ध्यान से देखना। अब हमने क्या बोला, फॉर्मूला लगा दो फटाफट, ठीक। तो जब तुम I बराबर फॉर्मूला लगाओगे तो क्या पढ़ाया गया है कि वियोजन के बाद कणों की संख्या, यही तो है वियोजन के बाद कणों की संख्या, तो क्या लिखेंगे, 1 - अल्फा + 2 अल्फा + अल्फा, ठीक है ना, बटे नीचे आ जाओ, नीचे क्या लिख देना, वियोजन के पूर्व, तो वियोजन के पूर्व तो सब कुछ ऐसे ही दिख रहा है आपको, ठीक है ना। अब इसमें आपको कैलकुलेशन करनी है, तो ये माइनस अल्फा, ये प्लस अल्फा कट गया, नहीं कट गया, ठीक। अब क्या बचेगा, I बराबर बचेगा 1 + 2 अल्फा। और आपको एक चीज पता है, जब कोई चीज 100% वियोजित हो जाती है, बात समझना, क्या बोलोगे, जब कोई चीज 100% वियोजित हो जाती है तब हमने बताया अल्फा का मान कितना होता है, 1। यही सेम कहानी यहाँ पर रख दोगे, तो I बराबर जब निकालोगे तो 1 + 2 इंटू में 1 मतलब 1 + 2 मतलब 3, ठीक। ध्यान से देखो, यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल इसके हो गए, 1 मॉलिक्यूल इसका हो गया, टोटल कितने हो गए, 3 हो गए कि नहीं हो गए, जरा सोच करके देखो मेरे भाई। यही कहानी हम आपको समझाना चाहते हैं, ठीक। तो इस तरीके के आपको जितने भी एग्जाम्पल दिखाई देते हैं वो आप अच्छे तरीके से समझ पाओगे। अब हम लिखे दे रहे हैं, घर में ऐसी कहानी बनाना जा करके बैठ करके, ठीक है। जैसे हमने आपसे कह दिया कि एक काम करना, एक एग्जाम्पल लिख लेना मेरे हिसाब से, आप क्या, एल्यूमिनियम क्लोराइड, क्या लिख लेना, एल्यूमिनियम क्लोराइड लिख लेना, ठीक। एक एग्जाम्पल और लिख लेना, जैसे मैंने आपसे कह दिया यूरिया लिख लो, NH2CO NH2, ठीक। एक एग्जांपल ये मिल गया आपको, ठीक है, ये NH2CO NH2 का, ठीक, यूरिया का। एक आध एग्जांपल और जैसे मैं लिख दूं यहाँ पर आपसे क्या, एल्यूमिनियम सल्फेट लिख देना, क्या लिख देना, एल्यूमिनियम सल्फेट, ठीक। इस तरीके से हमने आपको 3 एग्जांपल और दे दिए। अब इनको अपना घर में बनाना जाकर के, ठीक, इसी तरीके से बनाना, सबके लिए I के मान निकालना सीख जाना। अब जब इतना काम अगर आप सीख जाओगे तो बहुत कुछ सीख जाओगे, ठीक। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, चलो आगे देख लेते हैं अब, ठीक। अब आगे क्या समझना है आपको, ठीक है। तो अब यहीं से एक इंपॉर्टेंट कहानी और ध्यान रखना, न्यूमेरिकल में बहुत पूछी जाती है, क्या, कि वियोजन की मात्रा, ध्यान रखना, क्या पूछी जाती है, वियोजन की मात्रा, ठीक। और अभी हमने बताया जो वियोजन की मात्रा होती है वो क्या होती है, अल्फा होती है, ठीक। तो एक बात आपको तय हो जानी चाहिए कि जब वियोजन होता है तो आपको पता होना चाहिए कि अणुओं की संख्या जो है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, अणुओं की संख्या बढ़ जाती है, ठीक। ये बात आप ध्यान रखना, अणुओं की संख्या बढ़ जाती है।
ठीक है ना मेरे भाई। तो अणुओं की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो वियोजन की मात्रा जब भी पढ़ेंगे तब अणुओं की संख्या क्या होगी, बढ़ जाएगी। ठीक, अब जैसे हमने आपसे कहा कि एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि कैसे अल्फा का मान निकाला जाए। तो कुछ नहीं है, आप याद रखेंगे, हमारे पास मान लो एक ये हो गया ए, ये एक रिएक्शन है, थोड़ी देर के लिए समझ ले इसको ध्यान से। ठीक, और यहाँ पर आकर के वो क्या हो गया, एनबी हो गया। क्या हो गया, एनबी हो गया। ठीक, ध्यान से समझना। अब टी बराबर आपने मान लो लिया 0 सेकेंड। ठीक, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1, और यहाँ पर कोई चीज कितनी रहेगी, 0, जो पीछे सीख करके आओ ना उसी तरीके से लगाते चलो। और फिर उसके बाद आपने कुछ टाइम ले लिया, मान लो टी सेकेंड टाइम ले लिया। ठीक, उस समय क्या कहानी हुई कि यहाँ से एक था, एक में से कौन बाहर हो गया, अल्फा बाहर हो गया। ठीक, कितना अल्फा बाहर हो गया, तो एन अल्फा बाहर हो गया। बात पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी। ठीक, अच्छा, अगर समझ में आ रही है चीजें तो थोड़ा थोड़ा और आगे समझते चलो, देखते जाना ध्यान से, मैं सब कुछ समझाता जाऊंगा। ठीक, अब एक चीज तो पता ही है आपको ना कि अगर हम आई बराबर निकालेंगे तो सबसे पहले जो लिखना पड़ेगा वो क्या लिखना पड़ेगा, कि वियोजन के बाद कणों की संख्या, ठीक, बटे में वियोजन के पूर्व कणों की संख्या, यही तो लिखोगे। ठीक, तो अब यहां से जब लिखोगे तो वियोजन के बाद जो आपको कण दिखाई दे रहे हैं वो क्या है, 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा, यही तो दिखाई दे रहा है। ध्यान से देखते चलो, समझते चलो। ठीक, नीचे आओगे तो नीचे क्या मिलेगा, 1 प्लस 0। इन सबका मेरे ख्याल से कोई मतलब नहीं निकलता। तो जब आप आई बराबर निकालेंगे तो थोड़ा सा इसको एडजस्ट करके लिख लेते। मैंने कह दिया जरा एन को आगे ले आओ, क्या करो, एन को आगे ले आओ, तो एन अल्फा माइनस अल्फा और प्लस में क्या हो जाएगा 1, और बटे में आपका जो है, अब बटे में कुछ मत रखो, ठीक है, छोड़ दो, क्योंकि 1 का कोई मतलब निकलता है नहीं मेरे ख्याल से। ठीक, अब एक काम करो, इसको पक्षांतर करके इधर ले आओ, इधर ले आओगे तो आई माइनस 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ध्यान से देखते चलो। ठीक, अब इसमें हमने कहा आपसे एन कॉमन, सॉरी एन क्यों कॉमन लेना ना, अल्फा कॉमन ले लो। क्या ले लो, अल्फा कॉमन ले लो। जब अल्फा कॉमन लोगे तो आपको क्या मिलेगा, एन माइनस 1 मिल जाएगा। ठीक, इतनी बात पल्ले पड़ गई कि नहीं पड़ गई। ठीक, अब अगर आपसे कोई कह दे यहाँ से कि वियोजन की मात्रा यानी अल्फा का मान बताओ, तो मेरे ख्याल से बहुत आसान सी चीज हो गई। क्या मिलेगा आपको, आई माइनस 1, क्या मिलेगा, आई माइनस 1 बटे में नीचे ये नीचे आ जाएगा तो क्या मिलेगा आपको, एन माइनस 1। ठीक, ये हो गई कहानी, अच्छी तरीके से समझ लो। मेरे ख्याल से बहुत बड़ी बड़ी बातें तो है ही नहीं इसमें। ठीक है, तो ये ध्यान रखो कि जब भी कोई चीज वियोजित होगी तो वियोजन में अणुओं की संख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और वियोजन की मात्रा जब कभी अल्फा का मान निकालना हो तो कुछ इस तरीके से अल्फा का मान निकालेंगे मेरे भाई। ठीक, आई का मान कैसे निकलता है मैंने पीछे बता दिया, अल्फा का मान कैसे निकलता है, ऐसे निकाल देना। ठीक, ये वियोजन की मात्रा है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। चलो नोट कर लो फटाफट, स्क्रीनशॉट ले लो या तो फिर चलो आगे देख लेते हैं हम लोग फटाफट। क्या, अब अगली जो चीज है ना, अगर वियोजन की मात्रा पल्ले पड़ गई तो कभी कभी ये भी पूछ लेगा कि संगुणन या संयोजन की मात्रा, संयोजन की मात्रा, ठीक है ना, संगुणन की पूछ दे या संयोजन की पूछ दे, दोनों कहानी सेम, और उसको भी किससे लिखा जाता है, अल्फा से लिखा जाता है। तो जब आप संयोजन की मात्रा निकालेंगे तो आपको भी एक बात तय हो जाती है क्या, कि इसमें जो है ना वो अणुओं की संख्या क्या हो जाती है, घट जाती है। तो अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या कम हो जाती है, ठीक है ना, या घट जाती है, कम हो जाती है। अणुओं की संख्या जो है वो क्या हो जाती है, कम हो जाएगी या घट जाती है। ठीक, अब जैसे इसके लिए मैं एक एग्जांपल समझाऊं, जरा समझना मेरी बात को ध्यान से। मैंने कहा मेरे पास में कोई Na है, ये एक रिएक्शन समझ लो ध्यान से। ठीक, और यहाँ पर वही कहानी जो है ना B बनते बनते वो क्या हो गई, कम हो गई। ठीक, तो इस चीज को समझ लो। तो जब हमारे पास में t बराबर 0 समय था, ठीक, मतलब ये रिएक्शन हो नहीं रही थी, तब ये यहाँ पर कितना था 1 और ये यहाँ पर कितना था 0। लेकिन बाद में हमने थोड़ा समय लिया, कितना समय लिया, t सेकेंड समय लिया। जब हमने t सेकेंड समय लिया तो यहाँ से अल्फा क्या हो गया, कम हो गया। अब जब कम हुआ तो आप ध्यान रखेंगे क्या, कि यहाँ पर जो आपको दिखेगा वो कितना कम दिखेगा, तो अल्फा बाई एन कम दिखेगा। जो एन है वो कम हो गया, सीधी बात है। ठीक, तो ये ध्यान रखना। आगे चलिए, आगे देखते हैं ठीक क्या क्या कहानी बन सकती है। तो अब आप वही फॉर्मूला लगा दीजिए, क्या, आई बराबर, ठीक है ना। तो अब जब आप आई बराबर फॉर्मूला लगाएंगे तो सबको पता है कि क्या बताया गया था, कि वियोजन के बाद कणों की संख्या बटे वियोजन या संगुणन के पूर्व कणों की संख्या। तो यहाँ पर वियोजन वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, किसका लगेगा, संगुणन वाला, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, संगुणन हो रहा है। क्लियर है कि नहीं है। ठीक, तो ये ध्यान रखना। अब संगुणन के बाद कणों की संख्या कितनी दिख रही है आपको, तो 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई एन, यही तो दिख रही है। और नीचे क्या लिखोगे आकर के 1 प्लस 0। ठीक, तो अब इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लो मेरे ख्याल से ना, 1 को फिर इधर ट्रांसफर करके ले आना, तो क्या मिल जाएगा आपको, आई माइनस 1 बराबर, इधर इनको लिख लो थोड़ा सा इसे एडजस्ट करके, तो अल्फा बाई एन माइनस का अल्फा, यही तो होगा। ठीक, अब यहाँ से आप क्या करेंगे, आई माइनस 1 बराबर, अब मैं कहूँ अल्फा कॉमन कर लो,
तो यहाँ पर क्या बचेगा 1/n माइनस का 1, ठीक, इतना बचेगा। आगे की कैलकुलेशन को देखो जरा ध्यान से, तो ये तो रहा i माइनस 1 बराबर, ठीक, इसको कैलकुलेट करो, इसको उधर ट्रांसफर कर दो, n को एलसीएम में ले लो, तो अल्फा जो है वो क्या मिल जाएगा आपको 1 माइनस n और अपॉन में क्या हो जाएगा n हो जाएगा, ठीक है ना। ये बात समझ में आ गई सबको, n उधर चला गया, n एलसीएम में आ गया, ठीक। अब क्या करना है, कुछ नहीं, छोटी छोटी बातें उनको ध्यान दो थोड़ा सा ना। अब हमने आपसे कह दिया कि एक काम करो, इसको इधर ट्रांसफर करके ले आओ, क्या ले आओ, इसको इधर ट्रांसफर करके ले आओ। तो अब आप देखेंगे कि अल्फा बराबर जब निकालेंगे तो आपको दिखेगा i माइनस 1 अपॉन, ठीक, ये नीचे आ जाएगा तो क्या बनेगा 1 माइनस n और बटे में क्या है n, ठीक, यही तो है। अब हम कहते हैं n को ऊपर भेज दो, तो जो अल्फा बराबर निकलेगा वो क्या निकलेगा n, और यहाँ पर क्या हो जाएगा i माइनस 1 अपॉन में 1 माइनस n, ठीक। ये इतनी सी कहानी है। ये किसकी कहानी है, तो ये अल्फा की कहानी है। बात समझ में आई कि नहीं है, ठीक, तो ये अच्छे तरीके से ध्यान रख लो, ठीक है ना। मेरे ख्याल से तो आपको संगुणन की मात्रा भी निकालनी आ गई होगी, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। अगर आपको इस तरीके से चीजें समझ में आ गई हैं तो बहुत अच्छी बात है साथियों। तो ये हो जाएगी संगुणन की मात्रा, यानी अगर संगुणन की मात्रा निकालनी है तो इस तरीके से निकालेंगे, और अगर कण वियोजित हो रहे हैं तो हमने पीछे बता दिया कि अगर वियोजन की मात्रा निकालनी है तो कुछ इस तरीके से अल्फा का मान निकाल लेना। अब बताओ जरा मुझे, कहीं आपको कोई समस्या है क्या? फटाफट इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया ना, ठीक है। तो इतनी बात को समझो मेरे भाई, ठीक। आज से ये चैप्टर जो है ना 100% कंप्लीट हो गया। अब इसमें कोई भी टॉपिक छूटा नहीं है, ठीक। अब बचा है तो सिर्फ न्यूमेरिकल का पोर्शन बचा हुआ है मेरे भाई, ठीक है। तो न्यूमेरिकल तभी तैयार कर पाओगे आप, ठीक है, जब आप सारे के सारे फॉर्मूले तैयार कर लोगे, ठीक। तो मैं जब नेक्स्ट लेक्चर लेकर के आऊंगा उसमें आप ये बात ध्यान रखिएगा कि आप सभी लोगों को हर एक न्यूमेरिकल के लिए जितने भी मैंने फॉर्मूले बता रखे हैं उन सभी फॉर्मूलों को अच्छे तरीके से याद करके आइएगा, ठीक है ना। अगर फॉर्मूले याद होंगे तो न्यूमेरिकल बनाना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है ना साथियों। आज के लिए बहुत है, हम लोग फिर से मिलेंगे इसके नेक्स्ट लेक्चर में, यानी न्यूमेरिकल वाले लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा, मुस्कुराते रहिए और अच्छी तरीके से मेहनत करते रहिए, ठीक है ना भाई। चलिए।